भारतीय जासूस जो पहचान बदलकर पाकिस्तानी सेना का मेजर तक बना, वो शख्स जो पाकिस्तान की आर्मी में घुसकर वहां मेजर रैंक का अधिकारी बना, वहीं पर प्यार से पढ़ा, शादी भी की, लेकिन भारत के ही भेजे एक दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। आखिरकार सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान की ही जेल में आखिरी सांस ली। एक्टिंग और थिएटर जैसी फील्ड में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाला ये शख्स एक दिन भारतीय जासूसों के इतिहास में इस तरह अमर हो जाएगा, इसका अंदाजा भी किसी ने नहीं लगाया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के महान जासूस रविंद्र कौशिक जी की, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में दी ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे रही उनकी जिंदगी और कैसे इन्होंने नाटक के मंच से रॉ के अब तक के सबसे मशहूर जासूस का सफर तय किया। दोस्तों, वैसे तो जासूसी करके दूसरे देश में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां की सेना में भर्ती होकर एक हायर रैंक की पोस्ट पर बैठना ये वाकई बहादुरी भरा काम है, जिसे अंजाम दिया था हमारे दी ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक जी ने। रविंद्र कौशिक जी का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में हुआ था। रविंद्र के पिता एयरफोर्स में थे, जहां से रविंद्र को देशभक्ति की प्रेरणा मिली थी। जब रविंद्र बड़े हुए तब उनका इंटरेस्ट कलाकारी और मिमिक्री में ज्यादा बढ़ने लगा और 21 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ के नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया और यहाँ से उनकी आने वाली जिंदगी बदलने लगी। बताया जाता है कि अपने कॉलेज की तरफ से एक नाटक में वो किसी सोल्जर का किरदार निभा रहे थे और संजोग से इसी नाटक में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक अधिकारी भी मौजूद थे और उनकी नजर रविंद्र कौशिक पर पड़ी। उन्हें रविंद्र का अभिनय काफी ज्यादा पसंद आया। रविंद्र का जासूसी की दुनिया में कदम रखना सिर्फ एक संजोग ही था, उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं था। रॉ के उस अधिकारी ने रविंद्र को बताया कि क्या तुम हमारे साथ जुड़कर काम करोगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें भेष बदलकर काम करना होगा और मुस्लिम व्यक्ति का किरदार निभाना होगा। रविंद्र को इस काम पर महारत हासिल थी, इसलिए उन्होंने बिना कोई सवाल जवाब करे उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। रविंद्र के रॉ में शामिल होने का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। 1973 में अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वो दिल्ली जा रहा है। उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली में नौकरी के सिलसिले में जा रहे हैं। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने रॉ को ज्वाइन कर लिया था और जब वो दिल्ली आए तब एक गुप्त जगह पर उनकी 2 साल तक ट्रेनिंग चली। रविंद्र को पंजाबी पहले से आती थी और इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू भी सिखाई गई थी। पाकिस्तान में उन्हें जिस तरह से रहना था उसकी पूरी ट्रेनिंग उन्हें इन 2 सालों के अंदर दी गई। ये सभी चीजें उनके लिए एकदम नई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बखूबी तरीके से सब कुछ बड़ी ही जल्दी सीख लिया। रविंद्र को पाकिस्तान के तौर तरीकों के बारे में एक मामूली पाकिस्तानी नागरिक से ज्यादा समझ हो चुकी थी। 1975 का समय आते आते रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने रविंद्र कौशिक से जुड़ी सारी भारतीय जानकारियों को नष्ट कर दिया। उन्हें अब एक नया नाम और एक नई पहचान दी गई। पाकिस्तान की सरजमी पर उन्होंने अपने नए नाम अहमद शाकिर के साथ कदम रखा और इस्लामाबाद की धरती उनकी कर्मभूमि बन गई। यहाँ तक कि पाकिस्तान जाने से पहले उनका खतना भी करवाया गया था। रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तान पहुंच चुके थे और यहाँ उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदा LLB की पढ़ाई भी करी। उनका लक्ष्य साफ था कि उन्हें कैसे भी करके पाकिस्तान की सेना में भर्ती होना है और इसलिए उन्होंने नॉर्मल प्रक्रिया के तहत आर्मी में घुसने का विचार किया ताकि वहां से गोपनीय जानकारी को आसानी से इकट्ठा किया जा सके। जैसे ही उनकी वकालत की पढ़ाई खत्म हुई तब उन्होंने सेना में भर्ती होने का फैसला किया और उनकी एंट्री भी काफी धमाकेदार थी। रविंद्र कौशिक उर्फ अहमद शाकिर पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। जब रॉ में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तब उन्हें साफ साफ कह दिया गया था कि अगर आप पाकिस्तान में अपने मिशन के दौरान पकड़े जाते हैं तो भारत इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। जिसके जवाब में कौशिक ने कहा था कि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं रूप बदल कर रहने में माहिर हूँ। दोस्तों, बाद में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में एक मेजर रैंक के अधिकारी बने। आर्मी में आने के बाद उन्हें यहाँ अपने सीनियर अधिकारी जग्गीवल शेख की बेटी फातिमा से इश्क हो गया, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर शादी करी। फातिमा को कौशिक ने कभी ये नहीं बताया कि वो अपने देश के लिए पाकिस्तान में जासूसी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें फातिमा से काफी प्रेम था। दोस्तों,
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में शादी क्यों करी। दरअसल जब कभी भी कोई जासूस किसी दूसरे देश में जासूसी कर रहा होता है तो वहां अगर वो शादी कर ले तो उसके ऊपर किसी का भी शक नहीं जाता। और रविंद्र जी के केस में तो वो पहले से ही आर्मी के मेजर रैंक पर पोस्टेड थे। पूरी तरीके से पाकिस्तानी बन जाने के बाद रविंद्र का काम जोरों शोरों से चलने लगा। वो वहां से पाकिस्तान की जानकारी भारत भेज रहे थे और यहाँ बैठे रॉ के अधिकारी उनके काम से काफी ज्यादा खुश थे। और वहीं पाकिस्तान की आर्मी भी रविंद्र से यानी अहमद शाकिर के काम से काफी खुश थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल पाता, और रविंद्र के केस में भी यही हुआ। भारत सरकार चाहती थी कि रविंद्र की मदद के लिए वहां एक और एजेंट को भेजा जाए, लेकिन रविंद्र ने साफ मना कर दिया था। लेकिन बाद में सरकार ने जब दबाव डाला तब रॉ को मजबूरन रविंद्र की सहायता के लिए एक और जासूस को पाकिस्तान भेजना पड़ा। जिस जासूस को यहाँ से पाकिस्तान भेजा गया उसका नाम था इनायत मसीह, लेकिन उससे एक चूक हो गई। पाकिस्तानी बॉर्डर पार करने के बाद मसीह किसी होटल में रुककर चाय पीने लगा, जहाँ पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी के कुछ सैनिक मौजूद थे, और उन्हें इनायत मसीह के बोलचाल से शक होने लगा। और बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने मसीह को अपने कब्जे में ले लिया और उससे पूछताछ करी। इस पूरी पूछताछ में उसने सारे राज खोल दिए और बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया है। उसने ये तक बता दिया कि पाकिस्तान में रॉ का एक अधिकारी मेजर रैंक पर मौजूद है जिसका नाम है अहमद शाकिर। आर्मी के लोगों ने मसीह से कहा कि तुम उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाओ, जिसके बाद रविंद्र बताए गए समय के अनुसार पार्क में पहुंचते हैं और यहाँ पाकिस्तानी आर्मी उन्हें जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। जब वो पकड़े गए तब उनकी उम्र 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। यहाँ तक लालच दिया गया कि अगर वो भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारी दे दे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। कौशिक यातना सहते रहे लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद वो उम्र कैद में बदल दी गई। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में कई अलग अलग जेल में रखा जाता था, कभी सियालकोट तो कभी लखपत तो कभी मियांवाली जेल। उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था, यहाँ तक कि खाना तक नहीं दिया जाता था। दी टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट की अगर माने तो रविंद्र पाकिस्तान की जेल में बैठकर अपने घर वालों को खत लिखा करते थे। जिस तरह भारत सरकार ने उन्हें अपना नागरिक मानने से मना कर दिया था, उससे वो काफी दुखी थे। अपने इन्हीं खत में उन्होंने लिखा था कि क्या भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट के हिसाब से रविंद्र ने अपनी मौत के 3 दिन पहले एक खत में लिखा था कि अगर वो अमेरिका होते तो इस जेल से 3 दिनों के अंदर ही निकल चुके होते। जेल में रहते रहते उन्हें टीबी की बीमारी लग चुकी थी और 2001 में उनकी टीबी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका शव भी भारत नहीं आ सका, मुल्तान की सेंट्रल जेल में दफना दिया गया। दोस्तों, 2 दशक पहले आई मलय कृष्णधर की किताब मिशन टू पाकिस्तान एन इंटेलिजेंस एजेंट इन पाकिस्तान इसी ब्लैक टाइगर पर आधारित है। सलमान खान की 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर रविंद्र कौशिक से ही प्रेरित थी। तो दोस्तों, ये थे भारत के अब तक के सबसे मशहूर जासूस रविंद्र कौशिक जी और उनकी कहानी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं।